हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चल रहा था ट्रांजिस्टर अपन ने स्टार्ट कर दिया था। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते थे। इसकी बाइसिंग देख ली थी अपन ने, इसका विड्थ ऑर्डर देख लिया था, इसमें कौन चार्ज को इमिट करता है, कितनी जंक्शन होती हैं, ये देख लिया था। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बीएससी पार्ट सेकंड, बीएससी पार्ट सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट है आपकी सेकंड, और टॉपिक है आपका ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है, बेसिक इंट्रोडक्शन। ये था ट्रांजिस्टर, पीएनपी, इमीटर बेस कलेक्टर। ये थी जंक्शन J1, ये जंक्शन J2, या तो J1 J2 बोल दो, या इसको जंक्शन इमीटर और इसको जंक्शन कैपेसिटर ये बोल दो, या इसका एक और नाम था ईबी या बीई जंक्शन। इसका था बीसी या सीबी, बीसी या सीबी जंक्शन। इसके बाद अपन ने बायसिंग देख ली थी। बायसिंग में क्या था, ये आपकी J1 J2 दोनों फॉरवर्ड रीजन कौन सा था, दोनों फॉरवर्ड में सैचुरेशन रीजन। दूसरा फॉरवर्ड रिवर्स एक्टिव रीजन था। इसके बाद जंक्शन J1 रिवर्स बाइस में और ये फॉरवर्ड बाइस में, तब कौन सा रीजन था, इन्वर्स एक्टिव रीजन। और दोनों रिवर्स में हो तब कौन सा रीजन, तब आता था आपका कट ऑफ रीजन। ये अपन ने पढ़ लिया था। यहाँ पर जो फॉरवर्ड बाइस है, जंक्शन J1 फॉरवर्ड बाइस में और J2 रिवर्स बाइस में, तब एक्टिव रीजन। सारे सर्किट ये बने हुए हैं आपके। इसके बाद आते हैं अपन सिंबल। आज स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर सिंबल। हेडिंग डालो ट्रांजिस्टर सिंबल। एक में ये डायरेक्शन होती है, एक में बाहर की तरफ। जिस टर्मिनल पर एरो होता है, वो क्या होता है, इमीटर। वो होता है आपका इमीटर। जिस टर्मिनल पर एरो होता है वो होता है आपका इमीटर। यहाँ पर है इस टर्मिनल पर, तो ये हो गया इमीटर बेस कलेक्टर। इमीटर के बाद आता है बेस, ये हो गया आपका बेस, और ये कलेक्टर। यानी जो बेस होता है इमीटर और कलेक्टर के बीच में, यहाँ इमीटर, तो बीच में ये क्या हो गया, बेस, बीच में बेस और ये कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर। अब यहाँ पर जो एरो का निशान है,
वो एरो का निशान क्या क्या बताता है? तो एरो का निशान बताता है एक तो इमीटर कौन सा है, यानी पोजीशन ऑफ इमीटर। तो इसमें लिखो एरो निशान, जो एरो का निशान है वो डिनोटेड, एरो डिनोटेड, एरो डिनोटेड। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये समझने के लिए पढ़ रहे हैं। आगे जो आपके ग्राउंड इमीटर आएगा, ग्राउंड बेस आएगा, ग्राउंड कलेक्टर आएगा, उन सर्किटों को समझने के लिए ये बेसिक है। एरो का निशान, एरो का निशान बताता है पहली चीज पोजीशन ऑफ इमीटर, पोजीशन ऑफ इमीटर, पोजीशन ऑफ इमीटर। दूसरा बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। और करंट की डायरेक्शन क्या क्या होती है? पी से एन की तरफ, पी से एन की तरफ। पोजीशन ऑफ इमीटर, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब पोजीशन को बता रहा है इमीटर को, डायरेक्शन को बता रहा है करंट की डायरेक्शन को। अब करंट की डायरेक्शन को बता रहा है पी से एन की तरफ है। तो जब करंट की डायरेक्शन का पता चल जाएगा तो किसका पता चल जाएगा? टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। ये तीन चीज बता रहा है, मोस्ट है पोजीशन ऑफ इमीटर, डायरेक्शन ऑफ करंट, टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। इमीटर का पता चली गया, जिस टर्मिनल पर ये एरो होगा वो क्या होगा? इमीटर। इमीटर का पता चल गया तो बेस का पता लगा लेंगे, कलेक्टर का पता लगा लेंगे, बेस और कलेक्टर का। पोजीशन ऑफ इमीटर, डायरेक्शन ऑफ करंट पी से एन की तरफ। यहाँ देखो पी से एन की तरफ जा रहा है, पी से एन की तरफ, यहाँ पी से एन की तरफ, पी से एन की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन का पता चल रहा है। अब टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, इमीटर और कलेक्टर सेम सेमीकंडक्टर के होते हैं, जो बीच का होता है वो अलग का होता है। पी एन पी ये आपका इमीटर, बेस कलेक्टर, पी एन पी, बेस और कलेक्टर सेम, एन पी एन, सॉरी इमीटर और कलेक्टर सेम, यहाँ पर भी इमीटर और कलेक्टर सेम। तो जिस पदार्थ से या जिस सेमीकंडक्टर से इमीटर बना होता है, आपका कलेक्टर भी उसी से बना होगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या है? एन, तो कलेक्टर भी क्या हो जाएगा? एन, कलेक्टर भी एन। यहाँ इमीटर पी है तो ये कलेक्टर भी पी। तो ये तो कौन सा हो गया? पी एन पी। ये आ गया अपने पास पी एन पी ट्रांजिस्टर। ये आ गया एन पी एन, एन पी एन ट्रांजिस्टर। पी एन पी और एन पी एन आ गया, पी एन पी एन पी एन। नोट करो। अब जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को आर्द्रता यानी नमी से बचने के लिए, आर्द्रता से बचने के लिए एक प्लास्टिक के कवच में बंद कर दिया जाता है। प्लास्टिक के कवच में, प्लास्टिक के कवच में बंद कर दिया जाता है और उस कवच से 3 लीड्स बाहर आती हैं। जैसे आप देखते हो बहुत सारी डिवाइसेज में ऐसी कोई चीज आती है, इसके 3 टर्मिनल होते हैं, वो आपका ट्रांजिस्टर है। तो जो ट्रांजिस्टर है ये वाला ट्रांजिस्टर है, इसको नमी से बचने के लिए क्या कर दिया? एक प्लास्टिक के कवच में बंद कर दिया, प्लास्टिक के कवच में बंद कर दिया। और यहाँ से जो इसके टर्मिनल थे उनको लीड से, कनेक्टिंग लीड से जोड़कर बाहर निकाल दिया। अब पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन सा कलेक्टर है, कौन सा इमीटर है, कौन सा बेस है? तो इसके लिए देखते हैं। ये वाला हो गया, एरो बताता है पोजीशन ऑफ इमीटर, जहाँ पर एरो होगा वो इमीटर होगा।
इमीटर होगा तो कलेक्टर और बेस का पता चल जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट पी से एन की तरफ होती है हमेशा, तो यहाँ पी से एन एरो के निशान से पता लगा लेंगे। तीसरा टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर जिस पदार्थ से इमीटर बना होगा उसी पदार्थ से कलेक्टर बना होगा। ये हो गया आपका सिंबल हो गया, इसी में ही पढ़ लेते हैं। ट्रांजिस्टर को आर्द्रता से बचने के लिए प्लास्टिक के कवच में बंद कर दिया जाता है। ट्रांजिस्टर को आर्द्रता से बचाने के लिए प्लास्टिक के कवच में या बॉक्स जो भी है कवच में बंद कर दिया जाता है, यानी इसके ऊपर प्लास्टिक का कोई ढांचा बना देते हैं, कवच में रखा जाता है। ट्रांजिस्टर को आर्द्रता से बचाने के लिए प्लास्टिक के कवच में रखा जाता है तथा प्लास्टिक के कवच से 3 कनेक्टिंग लीड्स बाहर आती हैं। 3 कनेक्टिंग लीड्स बाहर आती हैं जो इमीटर बेस कलेक्टर को बताती है। 3 कनेक्टिंग लीड्स संयोजक तार, कनेक्टिंग लीड्स बाहर आती हैं, बाहर आती हैं जो इमीटर बेस कलेक्टर को बताती हैं, जो इमीटर बेस कलेक्टर को बताती है, जो इमीटर बेस कलेक्टर को बताती है। जो इमीटर बेस कलेक्टर को बताती है। इन कनेक्टिंग लीड्स में दूरी के आधार पर इमीटर बेस कलेक्टर का निर्धारण किया जाता है। इसमें लिख लो इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर का निर्धारण कनेक्टिंग लीड्स के बीच की दूरी के आधार पर किया जाता है। कनेक्टिंग लीड्स के बीच दूरी के आधार पर किया जाता है। कनेक्टिंग लीड्स के बीच की दूरी के आधार पर किया जाता है। बीच की दूरी के आधार पर किया जाता है। दूरी के आधार पर किया जाता है। कनेक्टिंग लीड्स के बीच की दूरी के आधार पर किया जाता है। इमीटर बेस कलेक्टर का निर्धारण बीच की दूरी के आधार पर किया जाता है। तो डायग्राम बना लो। ये इन दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, इन दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा। ये 2 बना लो। यहाँ दूरी बराबर है लेकिन यहाँ पर डॉट है, डॉट ऑन कलेक्टर। ये वाला ट्रांजिस्टर बना लो। यानी
इधर लिख लो, बेस व कलेक्टर के बीच में मध्य अधिक दूरी होती है, अधिक दूरी होती है। इनका निर्धारण कनेक्टिंग लीड्स के बीच की दूरी के आधार पर किया जाता है। हो गया। इसमें लिखो बेस व या जो टर्मिनल अधिक दूर होगा वो कलेक्टर होगा, या बेस व कलेक्टर के मध्य दूरी अधिक होती है आधार पर किया जाता है, तथा बेस व कलेक्टर के मध्य, बेस व कलेक्टर के मध्य, बेस व कलेक्टर के मध्य अधिक दूरी होती है, अधिक दूरी होती है। बेस व कलेक्टर के मध्य अधिक दूरी होती है, तो ये तो आपका हो गया कलेक्टर, ये तो हो गया कलेक्टर, ये हो गया बेस, और ये हो गया इमीटर, ये हो गया इमीटर। बीच वाला तो हमेशा बेस ही होता है, ट्रांजिस्टर में जो बीच का टर्मिनल होता है वो हमेशा बेस होता है, ये हो गया इमीटर। अब यहाँ तो सबकी दूरी बराबर है, सबकी दूरी बराबर है। अगर सभी टर्मिनलों की बीच की दूरी बराबर है तो कलेक्टर पर एक डॉट होगी, तो जिस टर्मिनल पर डॉट हो उस टर्मिनल को कलेक्टर मानते हैं। बीच का बेस और ये इमीटर। इसमें लिख लो, यदि बीच की दूरी बराबर हो तो प्लास्टिक कवच पर, तो प्लास्टिक कवच पर लगी डॉट, कवच पर जिस टर्मिनल पर डॉट लगी होती है या डॉट होती है, डॉट बनी होती है, लगी होती है, डॉट होती है, उसे कलेक्टर मानते हैं, होती है, वह कलेक्टर टर्मिनल होता है, वह कलेक्टर टर्मिनल होता है। जिस टर्मिनल पर डॉट लगी होती है, यदि बीच की दूरी बराबर हो तो प्लास्टिक कवच पर जिस टर्मिनल पर डॉट होती है वह कलेक्टर टर्मिनल होता है। या तो बीच की दूरी से या डॉट से पता करते हैं, या तो बीच की दूरी से या डॉट से पता करते हैं, बीच की दूरी से या डॉट से पता करते हैं। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं बायसिंग। एक बता देता हूँ, बाकी जो चार थी, एक्टिव के लिए, सैचुरेशन के लिए, इन्वर्स एक्टिव के लिए, कट ऑफ के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं जंक्शन J1। J1 कौन सा, यहाँ लिखता हूँ बायसिंग, बायसिंग, बायसिंग देख लेते हैं। बायसिंग पहला कौन सा रीजन, पहला सैचुरेशन देख लेते हैं। सैचुरेशन रीजन के लिए, सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन के लिए क्या होता है? सैचुरेशन के लिए एमिटर बेस फॉरवर्ड में एंड जो दूसरी थी बेस कलेक्टर रिवर्स में बनाओ।
ज़्यादा चौड़ा कलेक्टर, बेस और ये इमीटर, यानी ये हो गया आपका PNP। यहाँ ले लेते हैं NPN, इधर ही ले लो, दूसरा बना लेंगे। ये NPN इमीटर बेस कलेक्टर, यहाँ पर इमीटर बेस कलेक्टर, एक जंक्शन ये और एक जंक्शन ये, दोनों कौन से बाइस में? फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में कब? P हाई वोल्टेज पे और N लो वोल्टेज पे। हो गया फॉरवर्ड बाइस। हुआ कि नहीं हुआ फॉरवर्ड बाइस? दूसरा P वापस पॉजिटिव से, हाई से, और N लो से, ये हो गया, ये भी फॉरवर्ड और ये भी फॉरवर्ड। हो गया सैचुरेशन रीजन में N का। N में क्या होगा? P किससे? P पॉजिटिव से, P हाई वोल्टेज से, N लो वोल्टेज से। हो गया फॉरवर्ड बाइस। अरे हुआ कि नहीं हुआ फॉरवर्ड बाइस? ये प्लस है आपका, ये माइनस। यहाँ N किससे? N लो वोल्टेज से और P हाई वोल्टेज से, प्लस माइनस। ये हो गया फॉरवर्ड बाइस। ये हो गया सैचुरेशन रीजन के लिए। दो रीजन का ले लेते हैं, क्योंकि जो दूसरा रीजन है एक्टिव रीजन, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रांजिस्टर यूनिट है, तो इसके सारे सर्किट एक्टिव रीजन में जुड़े हुए हैं। दूसरा एक्टिव रीजन के लिए, एक्टिव रीजन के लिए, एक्टिव रीजन के लिए AB है आपका फॉरवर्ड बाइस में, एंड बेस कलेक्टर है आपका रिवर्स बाइस में। बना लो। ये आपका PNP, ये NPN क्रॉस बाइसिंग। P किससे? फॉरवर्ड और रिवर्स। तो P किससे? फॉरवर्ड, P हाई वोल्टेज से, N लो वोल्टेज से। हो गया फॉरवर्ड बाइस में। दूसरा जो आपका इमीटर बेस तो हो गया फॉरवर्ड में, बेस कलेक्टर रिवर्स में। रिवर्स के लिए P लो वोल्टेज, N हाई वोल्टेज। हो गया कौन से में? रिवर्स में। रिवर्स में यही तो होता है, N हाई से और P लो वोल्टेज से। यहाँ पर ये N किससे? N लो वोल्टेज से, माइनस से, और P पॉजिटिव से। हो गया फॉरवर्ड बाइस। दूसरा रिवर्स में तो P किससे? P नेगेटिव से और N पॉजिटिव से। ये हो गया रिवर्स बाइस में। बाकी दो हैं वो खुद को बना के देखने हैं। सारे सर्किट इस वाले क्रम में, जैसे PNP की जगह अपन जो ट्रांजिस्टर का सिंबल ले लेते हैं एक बार। ट्रांजिस्टर का सिंबल ले लो, यहाँ PNP ले लेते हैं। जो बीच की लाइन है, जो बीच की लाइन है आर पार जुड़ी नहीं होगी, आर पार जुड़ी नहीं होगी, पहली गलती। दूसरी गलती क्या करते हैं, इस पर एक बिंदु पर, ये दोनों लाइनें एक बिंदु पर नहीं मिलती। सही कौन सा है? ये सही है। ये दोनों गलती नहीं करनी। जो बेस की ये लाइन है वो आर पार नहीं मिलती, दोनों एक बिंदु पर नहीं मिलते। कौन सा है? ट्रांजिस्टर PNP। PNP यानी एरो का निशान ये, तभी तो आएगा P N, करंट की डायरेक्शन P से N, और ये हो गया आपका P। ये हो गया इमीटर, ये हो गया कलेक्टर, और ये हो गया
बेस जोड़ दो पॉजिटिव से, ये वाला ये फॉरवर्ड में हो गया, ये भी फॉरवर्ड में, सैचुरेशन के लिए फॉरवर्ड में जोड़ेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव, फॉरवर्ड बाइस, ये हो गया। इसका बना लेना खुद, यहाँ पर ये कर लेते हैं NPN बनाना है, इसका भी बनाना है, इसका बनाओ। ट्रांजिस्टर कौन सा लेते हैं? ट्रांजिस्टर है NPN, यानी ये बीच वाला है P, तो P से N करंट, बीच का P एरो के निशान से देखते हैं अपन, ये हो गया एक्टिव रीजन के लिए, N को नेगेटिव से, P को पॉजिटिव से, ये हो गया फॉरवर्ड बाइस में। ये तो है आपका इमीटर, ये है कलेक्टर, ये है आपका बेस, ये हो गया फॉरवर्ड बाइस में। दूसरा किस में? रिवर्स बाइस में। रिवर्स बाइस के लिए P नेगेटिव और N पॉजिटिव, ये हो गया आपका रिवर्स बाइस में। नोट करो इनको, रटना नहीं है। सारे डायग्राम जब बनाओगे ना आप, 4 रीजन है PNP NPN के लिए 8 हो गए। 8 तो ये ऐसे बनेंगे, 4 बना रखे हैं, 4 और बनाओगे, 8 ऐसे बनाओगे और 8 ऐसे बनाओगे, तब ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ से समझ में आ गया होगा। सैचुरेशन रीजन के लिए दोनों जंक्शन फॉरवर्ड में, एक्टिव रीजन के लिए जो EB जंक्शन है वो फॉरवर्ड में, और जो BC जंक्शन है वो रिवर्स बाइस में। अब 2 चीजें, वोल्टमीटर और एमीटर। वोल्टमीटर, एमीटर, ये है आपका वोल्टमीटर। ये है आपका एमीटर। वोल्टमीटर मापता है वोल्टेज, एमीटर मापता है करंट। वोल्टमीटर वोल्टेज और एमीटर करंट, ये चीज याद रखनी है। वोल्टमीटर होता है हमेशा पैरेलल क्रम में, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल क्रम में, एमीटर सीरीज में, श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में और सीरीज हमेशा, करंट हमेशा सीरीज में। तो करंट मापने के लिए यहाँ वोल्टमीटर एमीटर लगा दिया तो IE का मापन हो जाएगा। यहाँ लगाएंगे तो IB, यहाँ लगाएंगे IE। वोल्टेज के लिए यहाँ पर B और C के बीच में वोल्टमीटर लगा दिया तो वोल्टेज, और अदरवाइज उधर लगाएंगे तो भी वोल्टेज। ये देखते हैं भी आगे, ये याद रखना भी। तो वोल्टमीटर पैरेलल में वोल्टेज बताता है, एमीटर लगाते हैं सीरीज में जो करंट बताती है। अब P में चार्ज कैरियर क्या होते हैं? हेडिंग डालो इसमें, ऑपरेशन ऑफ जंक्शन ट्रांजिस्टर। ऑपरेशन ऑफ जंक्शन ट्रांजिस्टर।
एक ले लेते हैं PNP, दूसरा ले लेते हैं NPN। एक ले लेते हैं PNP, एक ले लेते हैं NPN। ये है P, ये है N और ये है P, PNP। अब यहाँ देखो P में क्या होते हैं ज़्यादा होल, P में ज़्यादा होते हैं होल। ये होल हो गए P में ज़्यादा। N में ज़्यादा क्या होते हैं, N टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन। ये हो गए इलेक्ट्रॉन। P में वापस होल। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं अल्पसंख्यक। ये इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन खूब है, ज़्यादा में कन्फ्यूज हो जाओगे, इसको भी हटा दो। अपन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ले रहे हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर P में होल, N में इलेक्ट्रॉन। लगाए कौन से में हमेशा लेते हैं, एक्टिव में। एक्टिव में P पॉजिटिव से, N नेगेटिव से। यहाँ N पॉजिटिव से, यह है आपका बेस, यह है इमिटर और यह है कलेक्टर। बेस, इमिटर, कलेक्टर। यहाँ देखो ये बना लो, तब तक मैं दूसरा बना लेता हूँ। ये है आपके इलेक्ट्रॉन N, P, N। P में है आपके होल और ये N में है आपके इलेक्ट्रॉन। ये भी कौन से में, एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन में पहला जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड में, तो ये आपकी फॉरवर्ड में होगी। P लो वोल्टेज से, सॉरी P हाई वोल्टेज से, N आपका लो वोल्टेज से। कौन सा क्रम, फॉरवर्ड। दूसरा रिवर्स, ये दूसरा रिवर्स में हो गया। N आपका लो से, सॉरी N हाई से और P लो से, ये हो गया रिवर्स बायस। इधर भी आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अब ये बैटरी लगा दी, यहाँ से देखो करंट किधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है और यहाँ करंट इधर आ रहा है। करंट पॉजिटिव से जाता है और नेगेटिव से आता है, ठीक। अब करंट इधर जा रहा है
तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और इधर से जो होल हैं वो होल इधर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और इधर से जो होल है वो पी की तरफ जाएंगे, यानी ये है आपका इमिटर, बेस और ये कलेक्टर। यानी इमिटर से होल कहाँ जाएंगे, कलेक्टर की तरफ। और जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर ही तो जाएगा, जब करंट यूं गति करती है तो इलेक्ट्रॉन इधर, तो इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके इधर। अब कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, या कुछ जो होल है, तो बहुत कम संख्या में होल इधर आएंगे, होल इधर आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं, तो ये होल भी, यानी करंट की डायरेक्शन भी ये हो जाएगी। यहाँ पर होल आते हैं इधर, इलेक्ट्रॉन आते हैं इधर, और यहाँ से देखो ये नेगेटिव है, होल्स को अट्रैक्ट करेगा, तो होल आते हैं इधर, होल्स आते हैं इधर। बना लो। यहां क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव यानी करंट इसकी तरफ आ रही है, करंट इसकी तरफ आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन किधर है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऊपर की ओर, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर। करंट की डायरेक्शन है ये, करंट की डायरेक्शन है ये, यहां करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर, करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर। यहां करंट पॉजिटिव से जा रही है ऊपर की तरफ, और जो होल हैं वो होल आ रहे हैं नीचे की ओर, होल आ रहे हैं नीचे की ओर, और करंट जा रही है ऊपर की ओर। यहां देखो ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके इधर, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, ये सारे इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर। सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे इमीटर की तरफ, ये, और जो होल हैं वो होल जाएंगे बेस से कलेक्टर में, बेस से कलेक्टर में। कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर भी, तो इलेक्ट्रॉन नीचे, यहां पर होल नीचे। ये बना लो एक बार, फिर देखते हैं इनको दोबारा। यहाँ से देखो कौन से बाइस में है, ईबी जंक्शन, ईबी जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में, बीसी जंक्शन रिवर्स बाइस में। यहाँ भी ईबी जंक्शन फॉरवर्ड में और बीसी जंक्शन रिवर्स में। यहाँ ये बैटरी लगी हुई है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो करंट किधर जाएगी, पॉजिटिव से निकलती है, तो करंट की डायरेक्शन ये वाली। अब करंट की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, तो जो एन टर्मिनल था बीच में, जो एन बेस था, इस एन बेस से इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, इलेक्ट्रॉन
इमीटर की तरफ आते हैं। तो बेस था, तो बेस से इलेक्ट्रॉन आते हैं इमीटर की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन बेस से इमीटर की तरफ, इलेक्ट्रॉन बेस से इमीटर की तरफ। दूसरा जो होल है, वो होल कहाँ जाते हैं? इमीटर से कलेक्टर की तरफ। भाई ये इमीटर की तरफ आ रहा है, इमीटर तो किससे बढ़ जाएगा? इलेक्ट्रॉन से। अब इमीटर में जो होल थे वो कहाँ जाएंगे? कलेक्टर की तरफ, यानी इनको इमिट कर देगा। और होल जाते हैं इमीटर से कलेक्टर की ओर। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? बेस से इमीटर की ओर, इधर आ रहे हैं। आ रहा है समझ में? होल इमीटर से कलेक्टर की तरफ, होल ये रहे आपके, जो इमीटर के होल हैं वो इमीटर के होल हैं, वो जा रहे हैं कलेक्टर की तरफ। ये जा रहे हैं, देखो इधर, इनको इधर बता दिया सभी को, इनकी ये डायरेक्शन होती है बिल्कुल सीधी। हो गया। अब यहां से कुछ होल जब इमीटर से कुछ होल कलेक्टर की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बहुत कम होल इधर आते हैं, बहुत कम होल इधर आ रहे हैं, होल इधर आ रहे हैं। तो होल की डायरेक्शन में क्या होती है? करंट। जो करंट होती है वो भी होल्स की डायरेक्शन में ही होती है। होल इधर आ रहे हैं तो होल और करंट की डायरेक्शन सेम होती है, इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये हो गया। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कलेक्टर से इमीटर की तरफ आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? कलेक्टर से इमीटर की ओर। होल है, होल जा रहे हैं बेस से कलेक्टर की ओर, होल बेस से कलेक्टर की ओर। और बहुत कम संख्या में जब इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, इलेक्ट्रॉन कलेक्टर से इमीटर की तरफ आते हैं, तो बीच में होल आते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट, ये लिखो। अब जो कलेक्टर की करंट होती है वो IC, कलेक्टर की करंट IC यानी कलेक्टर की करंट। बेस की करंट IB, बेस की करंट IB और इमीटर की करंट IC, इमीटर की करंट IC, IB और IC। अब यहां पर देखो बेस और कलेक्टर की जो करंट है उसकी डायरेक्शन सेम है। बेस और कलेक्टर की करंट है, यानी बेस करंट और कलेक्टर करंट है, उसकी डायरेक्शन सेम है। बेस करंट और कलेक्टर करंट है, उसकी डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर भी बेस करंट और कलेक्टर करंट उसकी डायरेक्शन सेम है, तथा ये दोनों करंट इमीटर की करंट है उसके अपोजिट है, इमीटर की करंट के अपोजिट। देख लो, इमीटर की करंट के अपोजिट है दोनों करंट, यानी बेस और कलेक्टर की करंट सेम है और दोनों इमीटर की करंट से अपोजिट हैं। ये डायग्राम बना लो। डायग्राम ये लिख लो, बेस से इमीटर की तरफ आते हैं इलेक्ट्रॉन, इमीटर से कलेक्टर की तरफ आते हैं होल। यहाँ इलेक्ट्रॉन आते हैं कलेक्टर से इमीटर की तरफ, कलेक्टर से इमीटर की तरफ, यानी ये सारे इलेक्ट्रॉन आपके इधर आ जाएंगे नेगेटिव की तरफ, और यहाँ पर जो होल थे होल आएंगे पॉजिटिव की तरफ।
ये हो गया, नोट करो। ये हो गया। अब यहां पर देखो, करंट डायरेक्शन सेम और आईसी के अपोजिट। यहाँ आईबी आईसी की सेम और आईई के अपोजिट। ये जो पावर सप्लाई है किन किन के बीच में जुड़ी हुई है? ई और बी के बीच में। तो इसको वी ई बी किस किस के बीच में? अब तो इनको हटा देता हूँ, फॉरवर्ड रिवर्स को, तो ये तो लिख लिया होगा, ये नीचे वाला भी लिख लिया होगा। जो ये वाली बैटरी या पावर सप्लाई जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है? ई और बी के बीच में, इमीटर बेस वी ई बी लिख दिया। ये किसके बीच में जुड़ी हुई है? बी सी लिख दिया इसको, ई बी बी सी। यहां पर ये बोलो, ये है आपकी वी ई बी, वी ई बी, ये वी बी सी, वी बी सी, या इसको अपन बोल सकते हैं या बोलते हैं वी ई ई, और इसको बोलते हैं वी सी सी, यानी कलेक्टर वोल्टेज, इमीटर वोल्टेज। इसी प्रकार ये क्या हो गई इधर वाली, ये भी हो गई आपकी वी ई ई, इसको या वी सी सी, वी सी सी या वी ई बोल दिया। अब जो करंट होती है, यहां देख लेते हैं एक बार, जो करंट होती है वो करंट आई ई, आई सी प्लस आई बी के बराबर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आई ई आई सी और आई बी के बराबर होती है। यहां सबसे ज्यादा करंट होती है करंट ऑर्डर, करंट ऑर्डर सबसे ज्यादा करंट होती है आई ई, इमीटर की करंट सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद होती है कलेक्टर की करंट, और सबसे कम होती है बेस की करंट। एक ये रिलेशन, ये हो गया। यहां तक लिखो। यहां पर एक और, जो VEB या VEE और VCC होता है, VEE इमीटर वोल्टेज और कलेक्टर वोल्टेज, वो अपोजिट होते हैं। देखो अपोजिट है कि नहीं है? अपोजिट आपको तो ये सेम ही दिख रहा होगा, लेकिन अपोजिट कैसे होते हैं? दोबारा देखो, P से क्या जुड़ा हुआ है? P और N, P से जुड़ा हुआ है आपका पॉजिटिव और N से जुड़ा हुआ है नेगेटिव। इधर वाले में P से जुड़ा हुआ है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो अपोजिट है कि नहीं है? अपोजिट है या नहीं है बताओ? VEE और VCC हमेशा अपोजिट होते हैं, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। VEE हमेशा अपोजिट होते हैं। अगर मैं इनको जोड़ दूं E और C, यानी यहाँ भी एक अपन लगा दें, तो ये भी क्या होगा? इसके बराबर होगा, यानी VCC और इन दोनों के बीच में VEC, इन दोनों को जोड़ेंगे इमीटर कलेक्टर को, तो क्या आएगा? EC। तो VCC और VEC सेम डायरेक्शन होगी, सेम चिन्ह होगा, और यहाँ पर VEE अपोजिट आएगा। तो इसमें एक टेबल बना लेते हैं।
यहाँ बना लेते हैं। किस किस की? ये PNP, NPN, ये तो आ गई आपकी IE, IC, IB। ये हो जाएगा आपका VEB, VEB, VBC और VEC। यहाँ देखो PNP में करंट अंदर जा रही है तो पॉजिटिव इनकमिंग, जो अंदर जा रही है इनकमिंग करंट इसके अंदर आ रही है तो इनकमिंग करंट पॉजिटिव। EC और EB बाहर की तरफ जा रही है नेगेटिव। EC और EC क्या, IC और IB दोनों आउटगोइंग करंट है तो माइनस। यहाँ देखो IC थोड़े IE है बाहर जा रही है तो IE माइनस, IB और IC अंदर जा रही है तो प्लस। यहाँ तक हो गया। यहाँ पर देखो ये क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, देखो पॉजिटिव ही तो है, प्लस माइनस, ये उल्टा है। देखो PN, यहाँ तो P से क्या जुड़ा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें उल्टा है नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये दोनों अपोजिट हैं। ये प्लस होगा तो ये नेगेटिव, ये प्लस है तो ये नेगेटिव। ये और ये जो दोनों टर्मिनल हैं वो सेम होते हैं नेगेटिव। यहाँ ये क्या है नेगेटिव तो ये दोनों पॉजिटिव। ये वाला मोस्ट ऑपरेशन आ गया। ऑपरेशन के बाद चिन्ह मान्यता आ गई। चिन्ह मान्यता के बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन। इसको हटा देता हूं मैं एक को। जो आपका VEB है इसको लिख सकते हैं VE माइनस VB। जो VBC है इसको लिख सकते हैं VB माइनस VC। जो VEC है VEC इसको लिख सकते हैं VE माइनस VC। ये हो गया। अब अपन इनको देखें, इनमें से माइनस कॉमन ले लूँ मैं, इन सब में से माइनस कॉमन ले लूँ। माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा VB माइनस VE, इधर बचेगा VC माइनस VB, इधर बचेगा VC माइनस VE। इनको क्या लिख सकते हैं? इनको लिख सकते हैं माइनस VBE, इसको लिख सकते हैं माइनस VCB, इसको लिख सकते हैं माइनस VCE। अर्थात तीन फॉर्मूले तो ये बन गए और ये बन गए। यहाँ से और बनाओ, यानी VEB ये किसके बराबर है? माइनस VBE। VBC किसके बराबर है? माइनस VCB। VEC किसके बराबर है? VEC बराबर है माइनस
VCE, ये हो गए। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले को यहाँ तक हो गया। एक बार और देखते हैं, देखिए दो रिलेशन आ गए। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, VEB माइनस VBE। तो एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। VE माइनस VB माइनस VB प्लस VE, ये माइनस ये प्लस, कैंसिल आउट। ये तो नहीं लिख सकते, इसको BC करें तो VB माइनस VE माइनस VB माइनस VB प्लस VCB करें तो VC, ये लिख सकते हैं इसको CB, यानी इसको ये लिख सकते हैं। VEB को ये भी लिख सकते हैं, छोड़ो इसको, तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तक कर लो आप। तो ये 6 फॉर्मूले, ये हमेशा अपोजिट होता है। इसके बाद अपन देख लेते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें। जो IE होता है वो होता है आपका IC प्लस IB, सही। PNP के लिए IE क्या होगा, IE क्या होगा, IE होगा PNP। इसको जो करंट है वो होल और बेस के कारण होगी, होल और बेस के कारण। IE को लिख सकते हैं, पहला फॉर्मूला तो था ही अपना, IE को लिख सकते हैं IC प्लस IB, IC प्लस IB। IE को लिख सकते हैं, IE को IE होल और IE इलेक्ट्रॉन, IE होल्स और IE इलेक्ट्रॉन। IE को लिख सकते हैं IE होल और IE इलेक्ट्रॉन। अब PNP में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। P में क्या होता है, P में बोलो, P में क्या होता है, होल्स। P में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, यहाँ लिख लो। IE यहीं से तो आएगी, तो इमीटर P से बना होगा, इमीटर P सेमीकंडक्टर से बना होगा, P सेमीकंडक्टर से बना होगा, सेमीकंडक्टर से बना होगा। इमीटर P सेमीकंडक्टर से बना होगा। P में होल्स ज़्यादा होते हैं, P में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं,
चार्ज कैरियर होते हैं। तो पीएनपी में क्या हो जाएगा, पीएनपी में हो जाएगा, ये तो हो जाएगी अधिकतम और ये नेगलेट। पीएनपी में आई ई इज इक्वल टू आई ई होल्स और एनपीएन में ये हो जाएगी आई ई इज इक्वल टू आई ई इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों के कारण जो आई ई है वो अधिक होगी और आई एच नेगेटिव। यहाँ आई एच ज़्यादा, होल्स के कारण करंट ज़्यादा और इलेक्ट्रॉनों के कारण अधिकतम। ये हो गया आपका जो बेसिक था वो कंप्लीट, यहाँ तक सारा बेसिक कंप्लीट हो गया। अब आएंगे आपके 3 क्वेश्चन बढ़िया, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। इनको ग्राउंड बेस, ग्राउंड इमीटर और ग्राउंड कलेक्टर 3 बोल सकते हैं। देखते हैं। कल ही देखते हैं इनको, कल की क्लास में इनको देखते हैं, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस।